नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 237 से 241 तक, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, और अगर तुमने उनको तलाक़ दे दी, मिन क़ब्ल अन तमस्सुहुन्ना, इससे पहले कि तुमने उनको हाथ लगाया, यानी मुबाशरत की। वक़द फ़रदतुम लहुन्ना फ़रीदतन, और तुमने उनके लिए महर मुकर्रर कर दिए। यहाँ महर को फरीज़ा कहा जा रहा है। क्यों? जिस तरह नमाज भी एक फ़रीज़ा है और वो अदा किए बग़ैर अदा नहीं होती, इसी तरह महर भी फ़रीज़ा है और अदा किए बग़ैर अदा शुमार नहीं होगा, इसकी पूछ होगी। और तुमने मुकर्रर कर दिया उनके लिए महर, तो फिर क्या होगा? फ़निस्फ़ु मा फ़रदतुम, आधा है जो तुमने मुकर्रर किया है। रुखसती नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ और तलाक हो गई। इल्ला, मगर ये आइन याफूना, वो औरतें माफ़ कर दें। औरतें क्यों माफ़ कर दें? औरत कहती है कि रुखसती तो हुई नहीं, मैं इसके घर नहीं तो महर भी छोड़ दो, माफ़ करती हूँ। और याफुआ, या माफ़ करो। अल्लज़ी, वो जो बेयादिही उक़दतुन निकाह, जिसके साथ निकाह हो, यानी शौहर, वो कहे कि मैंने निकाह किया था, इसकी शोहरत को नुकसान पहुंचा तो मैं पूरा ही महर अदा कर दूं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन ताफ़ू, ये कि तुम माफ़ करो। कौन? शौहर। अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वा के करीब तरीन है। माफ़ कर देना तक़वा के ज़्यादा करीब है। इससे क्या पता चलता है? इस्लाम हमारे अंदर कौन सा इखलाक चाहता है? देने वाले का, खैर ख्वाही का, फ़ायदा पहुंचाने वाले का। सिर्फ उस वक्त नहीं जब दोस्ती हो, बल्कि उस वक्त भी जब हालात ख़राब हों। जब रिश्ता जुड़ रहा होता है उस वक्त तो सब बहुत मेहरबान होती हैं, खुशी में तो हर कोई देना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला किस वक्त देने की बात कर रहा है? जब दुश्मनी हो गई है, जब हालात ख़राब हो गए हैं, जब एक दूसरे से दूरी हो गई है। ये है दीन की तालीम। अगर लड़की खुला लेगी तो इस सूरत में उसे 1 माह की इद्दत करना होगी। इस इद्दत में शौहर रुजू नहीं कर सकता, क्योंकि ये लड़की ने खुद ली है। अगर इद्दत गुजर जाए तो इससे दोबारा निकाह हो सकता है, लेकिन रुजू नहीं। खुला जो होती है तलाक़ रजई नहीं होती, ये तलाक़ ख़रीदी गई होती है, यानी खुला। और खुला में उस शख्स से दोबारा शादी हो सकती है। वला तनसवू, तुम सब ना भूलो, यानी तलाक से पहले पुरानी रिश्तेदारी को ना भूलो। अल फदला, फजल करना यानी एहसान करना, दूसरों का ख्याल रखना। बैनकुम, आपस में। अगर नताइज अच्छे ना निकले तो एक दूसरे पर तान ना करो। इतने अरसे रिश्ता रहा, निकाह हुआ, एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स का तबादला होता रहा, ये क्या है? सब एहसान है, इसे ना भूलो। अच्छे दिनों को याद कर लो। यानी जब मामला ख़राब हो तो सिर्फ खामियां ना चुनो। इंसाफ की जो बात है उसे करो। जो किसी का एहसान है उसे याद रखो, उसे ना भूलना। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा, उसे जो तामलूना बसीर, खूब देखने वाला है। जो तुम अमल करते हो, किसके लिए करोगे यह सब कुछ? उसी के लिए करोगे, और वो देख रहा है। हाफिज़ू अलस्सलात, अब तलाक की बातें होते हुए बीच में नमाज की बात आ गई। हिफाजत करो नमाज़ों की, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो। बस सलातिल वुस्ता, ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की। असल में तो नमाजें 5 थीं, फिर वो कितनी रह गई? 5 नमाज़ों की अगर कोई हिफाजत करता है, उसको वक्त पर पढ़ता है, पूरी शराइत और आदाब के साथ पढ़ता है, तो उसको अजर कितना मिलता है?
50 नमाज़ों का। वस्सलातिल वुस्ता, दरमियान की नमाज। दरमियानी नमाज से मुराद हदीस की रूह से असर की नमाज है। और इसकी दलील क्या है? ग़ज़वा खंदक जब हुई थी उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की असर की नमाज चली गई थी मशगूलियत की वजह से। आपने अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआ की और कहा उन्होंने हमें इतना मशगूल कर दिया कि असर की नमाज पढ़ने की हमें मोहलत ही ना मिली कि हम एक रकात भी अदा कर सकें। बुखारी की एक हदीस से हमें पता चलता है कि असर की नमाज छोड़ना बहुत बड़े नुकसान की बात है। फरमाया जिसने असर की नमाज छोड़ दी गोया उसके घर वाले और उसका माल तबाह है। असर की नमाज छोड़ने का इतना ज़्यादा नुकसान है क्योंकि असर की नमाज में सूरज गुरूब होने का वक्त करीब होता है और इंसान दिन भर के काम को वाइंड अप कर रहा होता है। ऑफिस से छुट्टी का वक्त होता है, लोग ट्रैफिक में फंसे होते हैं, इसमें वो असर पढ़ना भूल जाते हैं। इसलिए खुसूसी तौर पर इस तरफ तवज्जो दिलाई है। एक और हदीस में आता है जिसने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल होगा। और वो 2 ठंडी नमाज़ें कौन सी हैं? फजर की नमाज और असर की नमाज। और बुखारी की एक और हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने रब को ऐसे देखो जैसे 14वीं के चांद को देखते हो। देखने में तुम्हारी आंखें नहीं चुंधियाएंगी क्योंकि सूरज को देखते हैं तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। कोई ज़्यादा रोशनी वाली चीज़ देखकर हमारी आंखों में तकलीफ़ महसूस होती है, लेकिन अपने रब को देखकर, उसके नूर को देखकर तुम्हारी आंखें चुंधियाएंगी नहीं, तकलीफ़ नहीं होगी। अगर ऐसा चाहते हो कि रब को देखो तो फिर क्या करो? अगर तुम में इस्तिताअत हो तो फजर और असर पढ़ो। बाज़ लोगों की फजर की नमाज चली जाती है, यानी फजर की नमाज का जाना ऐसा है जैसे रब के दीदार से महरूम हो जाना। अगर तुम चाहते हो कि रब को देखो तो फिर क्या करो? इस नमाज की हिफाजत करो फजर की, और इसमें मगलूब ना हो। किससे? नींद से। इसी तरह असर की नमाज में मगलूब ना हो। किससे? दुनिया के कामों से। हिफाजत करो नमाज़ों की, 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करो, मर्जी ना करो इसमें, और ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज का एहतमाम करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और जब नमाज अदा कर रहे हो तो उस वक्त कैसे खड़े हो? अल्लाह के लिए फर्माबरदार बनकर खड़े हो। ये जो कानितीन का लफ्ज़ है ये कानित से है और कानित कुनूत से है, और कुनूत के मायने हैं इबादत में दवाम, इखलास, खुशू। तो गोया नमाज के एहतमाम के साथ नमाज में खुशू भी ज़रूरी है। नमाज में आजिज़ी का इजहार करना चाहिए और ये याद रहे कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो। फ़इन ख़िफ़्तुम, फिर अगर तुम्हें डर हो, किसका? दुश्मन का। कहीं आँख लग गई या कोई हादसा पेश आ गया, फरिजालन, तो चलते चलते नमाज पढ़ो। ये देखिए दीन की सहूलत। अगर आप मैदान जंग में हैं या किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं या कहीं गड़बड़ या भगदड़ है या हालात ख़राब हैं, फिर खुशू खुजू से नहीं पढ़ पाएंगे। फिर क्या होगा? फरिजालन, चलते चलते नमाज पढ़ें। एक तरफ आइडियल नमाज बता दी, दूसरी तरफ दूसरी सिचुएशन के हिसाब से बता दी कि चलते चलते नमाज पढ़ो, नमाज नहीं छोड़ो। हिफाजत रब की भी रहेगी, आप चलते में भी पढ़ सकते हैं। नमाज की पाबंदी करो। और रुकबाना, फिर क्या करें? सवारी की हालत में भी पढ़ लें। फ़इज़ा अमिन तुम, फिर जब अमन में आ जाओ, खौफ दूर हो जाए, फिर क्या करो? फ़ज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को। कमा अल्लमकुम, जैसा सिखाया उसने तुमको उस तरह याद करो। मालम तकुनु तालमून, जो तुम नहीं जानते थे। तो ज़रूरत के तहत नमाज में हरकत की जा सकती है। सवारी पर नफिल नमाज पढ़ी जा सकती है। फ़र्ज़ के लिए अगर आपके बस में है तो रोक लीजिए, अगर बस में नहीं है तो फिर सवारी पर ही नमाज पढ़ें, लेकिन नमाज ना छोड़ें क्योंकि नमाज की हिफाजत करनी है। फिर सफ़र ख़त्म हुआ तो आप अपने रूटीन पर आ जाइए, यानी खुशू पर आ जाइए। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, वो लोग जो तुम में से फौत हो जाएं,
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، کیا؟ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک فائدہ پہنچائیں۔ دور جاہلیت میں عدت 1 سال تھی، اسلام کے ابتدائی دنوں میں بھی عدت 1 سال ہی رہی، اور پھر دور جاہلیت میں وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا، تو اس لیے کیا کہا، 1 سال تک کھانا کپڑا ان کو دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت میں عورتوں کا حصہ بھی نکالا، تو اب کیا ہے، یہ آیت منسوخ ہے، عورت کو وراثت میں حصہ بھی دیا جائے گا، صرف روٹی کپڑا نہیں، صرف 1 سال کا، غیر اخراج، بغیر نکالے، فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا، وہ 1 سال تک اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، نہ رہیں، فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف، اور اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے نفسوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں، ان کو آزادی ہے اپنے لباس کے بارے میں، اپنے انداز کے بارے میں، جو بھی وہ اپنی مرضی کر سکتی ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس میں کیا احکامات سامنے آ رہے ہیں کہ بیوہ عورتوں کو گھروں سے نہ نکالا جائے، انہیں فائدہ پہنچایا جائے، اگر وہ خود سے جانا چاہیں تو جانے دیا جائے، وہ اپنے بارے میں جو بھی ڈیسیجن لینا چاہیں وہ لے سکتی ہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، اور تمام طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے، یعنی طلاق کے علاوہ عورت کو مہر کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، تاکہ جس تکلیف یا صدمے سے وہ گزری ہیں اس کی تلافی ہو سکے۔ کتنا؟ بالمعروف، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کچھ حقوق تو عدالت دلواتی ہے انسان کو، قانون سے ملتے ہیں، کچھ حقوق انسان تقوی سے ہی محسوس کر سکتا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ جس کے دل میں انسانوں کا ڈر ہے وہ دشمن کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ ہر ایک کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اگرچہ تم عورت کو طلاق دے دو، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہو، یہ عمومی حکم ہے۔ کیا کرو، عورت کو متاع دو۔ متاع میں کیا آتا ہے، لباس، کپڑا، ضروریات زندگی کی چیزیں، کتنی دو، جو تمہاری حیثیت ہو۔ اور کیا کرو، یہ حق ہے، صادق بات ہے۔ اب کون اس پر عمل کرے گا، جس کے اندر تقوی ہے۔ اس حکم کی مخالفت کیا ہے، تقوی کی خلاف ورزی کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔